डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। शराफत अली लेक्चरर केमिस्ट्री गवर्नमेंट बॉयज़ डिग्री कॉलेज करदो आपकी खिदमत में हाजिर है। हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड पढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आज लेक्चर नंबर 6 है। जिन मेन टॉपिक्स को आज हमने डिस्कस करना है वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, फैराडेज लॉ और एग्जाम्पल 12.14। सबसे पहले हम देखेंगे ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है। द सेल विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब इसमें होता क्या है कि ऐसा सेल जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के फर्दर टू टाइप्स है। एक है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल करता क्या है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इनटू केमिकल एनर्जी। और गैल्वेनिक सेल क्या करता है, ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, the cell which convert electrical energy into chemical energy by non-spontaneous redox reaction is called electrolytic cell। अब आपको पता है ये ऐसा सेल है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है बाय नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। इस सेल की जो एग्जांपल है वो है नेल्सन सेल और डाउन सेल। अब हम इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ये किन किन चीज़ों पर मुश्तमिल है ये सेल। इट कंसिस्ट ऑफ अ बीकर और वेसल विच हैज सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन इट। अब ये एक बीकर या किसी वेसल पर मुश्तमिल है जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट मौजूद है और टू इलेक्ट्रोड्स यानी कैथोड एंड एनोड्स आर डिप्ड इन इट। अब उस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर दो इलेक्ट्रोड डिप है। इनमें से एक इलेक्ट्रोड को हम कहेंगे कैथोड, दूसरे को हम कहेंगे एनोड। दीज इलेक्ट्रोड आर कनेक्टेड विद बैटरी। अब आपको पता है कि इन इलेक्ट्रोड्स को हम कनेक्ट करते हैं बैटरी के साथ। जो कैथोड है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से हम कनेक्ट करते हैं और एनोड है उसको हम पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर आप देखें कैथोड के साथ नेगेटिव साइन है और एनोड के साथ पॉजिटिव साइन है। एनोड पर हमेशा होती है ऑक्सीडेशन और कैथोड पर होती है रिडक्शन। अब चूंकि जो कैथोड है इस पर नेगेटिव साइन है, इसका मतलब जिस पर जो पॉजिटिवली चार्ज केटाइन है वो मूव करेगा कैथोड की तरफ, क्योंकि जो अपोजिटली चार्ज सब्सटेंसेस है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो केटाइन कैथोड पर जाके इलेक्ट्रॉन गेन करके उसकी रिडक्शन होती है। और जो एनाइन है जिस पर नेगेटिव चार्ज है ये एनोड पर जाएगा। एनोड पर जाके ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो और न्यूट्रल बनेगा। तो जो एनाइन है उसकी हो रही है ऑक्सीडेशन और एनोड पर ऑक्सीडेशन होती है। अब वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आप देखें। अब ये काम कब करेगा, व्हेन इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड विद बैटरी इलेक्ट्रोलाइसिस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन अकर। अब आपको पता है जब हम इनको बैटरी के साथ कनेक्ट करें तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस या नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं। जो पॉजिटिव आयन है वो मूव करते हैं कैथोड की तरफ और इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और इसकी रिडक्शन होती है। और नेगेटिव आयन मूव करते हैं टुवर्ड्स एनोड, इलेक्ट्रॉन लूज करके इसकी होती है ऑक्सीडेशन। सेल रिएक्शन आप देखें, एनोड पर कौन सा रिएक्शन होगा, एनोड पर यही A9 जाके इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो एनोड पर ऑक्सीडेशन होती है। और यहाँ पर आप देखें X के ऊपर जो माइनस चार्ज है तो ये आपको बता रहे कि जो X है, X नेगेटिव A9 है, ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे। चूंकि यहाँ पर 2A9 है तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे और एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल बन रहे।
और जो कैथोड है, कैथोड पर आपको पता है केटाइन जाएगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अब ये आप देखें जो M+2 है, ये आपको पता है केटाइन है, ये इन दो इलेक्ट्रॉन को गेन करके न्यूट्रल हो रहे हैं। ओवरऑल सेल रिएक्शन अगर हम देखें तो अगर ये जो एन आयन है ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं और एन और केटाइन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, तो इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे हैं, तो ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। इसके बाद हम यूनिट्स देखेंगे। जो एसआई यूनिट ऑफ जो चार्ज है वो है कूलम, और ये कूलम क्या है, इट इज द चार्ज ऑन 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। और जो मोर कन्वीनियंट यूनिट है चार्ज के वो है फेराडे। अब फेराडे क्या है, इट इज द चार्ज कैरीड बाय द मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड अमाउंट टू 96,487 कूलम, यानी 1 फेराडे 96,487 कूलम के इक्वल है। ये इसको हम अपनी आसानी के लिए 96,500 कूलम भी कहते हैं। जो एसआई यूनिट ऑफ करंट है वो एम्पेयर है, विच इज द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग व्हेन 1 कूलम पासेस अ गिवन पॉइंट इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में किसी पॉइंट से जो 1 कूलम चार्ज पास होते हैं, इसको हम कहेंगे 1 एम्पेयर। और चूंकि ये 1 कूलम पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड है, इसलिए एम्पेयर को हम कहेंगे कूलम पर सेकेंड। अब रिलेशनशिप बिटवीन केमिकल एंड चार्ज एंड इलेक्ट्रिक करंट। अब केमिकल चेंज और इलेक्ट्रिक करंट के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसकी स्टडी की फ्रेडे ने। 1833 में फ्रेडे डिस्क्राइब द रिजल्ट ऑफ हिज इलेक्ट्रोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन इन द फॉर्म ऑफ 2 लॉज which are known as Faraday's laws। अब फ्रेडे के जो पहले लॉ है, फ्रेडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस भी आप कह सकते हैं इसको, या फ्रेडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इसमें क्या बताया, mass of a substance deposited at any electrode is directly proportional to the amount of charge passed through the electrode। किसी इलेक्ट्रोड पर किसी सब्सटेंस के जितना मैस डिपॉजिट हो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उस चार्ज के जो उस इलेक्ट्रोड में से हम पास करेंगे। जितने हम करंट पास करेंगे, जितना चार्ज उसमें से पास हो, उतने ही ज़्यादा सब्सटेंस के ऊपर डिपॉजिट हो सकते हैं। मैथमेटिकली Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। M आपको पता है मैस ऑफ सब्सटेंस है जो इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होते हैं, Q का मतलब अमाउंट ऑफ चार्ज या इलेक्ट्रिसिटी है जो हम इलेक्ट्रोड में से पास करते हैं। फ्रेडे का आप सेकेंड लॉ आप देखें, इस्लाम में क्या बताया कि व्हेन द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू सेवरल इलेक्ट्रोलाइट्स, the mass of substance deposited are directly proportional to their respective chemical equivalent or equivalent weight। जब आप इलेक्ट्रिसिटी को सेम रखें तो जितना मैस उस इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उनके केमिकल इक्विवेलेंट के या इक्विवेलेंट वेट के। मतलब क्या हुआ, द mass of a substance deposited in any electrode on passing a certain amount of charge is directly proportional to its chemical equivalent weight। मैथमेटिकली अगर हम देखें तो Q इज डायरेक्टली W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। W यहाँ पर mass of substance को रिप्रेजेंट कर रहे, E इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस। अब यहाँ पर इससे रिलेटेड एक एग्जांपल है जो कि एग्जांपल नंबर 12.14 है आपके बुक के। इसमें क्या है, इन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन जिंक क्लोराइड हाउ मच जिंक कैन बी डिपॉजिटेड एट कैथोड बाय पासिंग 0.01 एम्पियर फॉर 1 आवर। अब आपसे कहा है कि जिंक क्लोराइड के इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान कितने जिंक डिपॉजिट होगा, यानी जिंक का मैस आपने फाइंड करना है जो कैथोड पर डिपॉजिट होगा जब आप पास करें 0.01 एम्पेयर करंट फॉर 1 आवर। अब टाइम यहाँ पर 1 आवर है और 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड है। उसको सेकंड में कन्वर्ट करें तो 60 मल्टीप्लाई बाय हम 60 करेंगे
तो ये आ जाएगा 3600 जो कि 1 घंटे में सेकंड होते हैं। और करंट जो है आपको बता दिया 0.01 एम्पेयर है। और करंट खुद क्या है, चार्ज डिवाइड बाय टाइम, और टाइम को हम सेकंड में शो करेंगे। अब अगर आपने चार्ज फाइंड करना हो तो टाइम जाके करंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब करंट है 0.01 एम्पेयर और टाइम है 3600, इसको मल्टीप्लाई करें तो 36 कूलम आएगा। अब इसको हमने फेरेडे में कन्वर्ट करना है। आपको पता है 96,500 कूलम जो कि 1 फेरेडे के इक्वल है। और 1 कूलम अगर हमने देखना हो तो फिर ये जो 96,500 जाके 1 फेरेडे से डिवाइड हो जाएगा। अब चूंकि हमने वो तो 36 कूलम मालूम किया था, अगर 1 कूलम हो तो वो डिवाइड हुआ, 36 कूलम हो तो फिर क्या हो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आ गया जी 36 कूलम कितने फेरेडे के इक्वल हुआ, इट इज इक्वल टू 3.73 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻4 फेरेडे। अब हमने मेन जो हमसे पूछा है वो मैथ साहब जिंक हमने फाइंड करना है जो डिपॉजिट हुआ है इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन जिंक क्लोराइड रिएक्शन एट कैथोड। कैथोड पर जो रिएक्शन हो रहा है वो क्या है कि जिंक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो जिंक न्यूट्रल होगा। अब एक जिंक कितने मोल इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हैं, 2 मोल। इसका मतलब ये हुआ जब 2 मोल इलेक्ट्रॉन को गेन करे तो 1 मोल ऑफ जिंक डिपॉजिट होगा। और 1 फेरेडे आपको पता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन के इक्वल है, तो 2 फेरेडे कितने के इक्वल होगा, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के जो कि 1 मोल जिंक प्रोड्यूस कर रहे हैं। मतलब 2 फेरेडे चार्ज हो 1 मोल जिंक बनेगा, 1 फेरेडे हो तो 1/2। अगर हमारे पास 3.73 टू 10⁻⁻4 अगर फेरेडे हो तो फिर जिंक कितना प्रोड्यूस होगा, जिंक का कितना मोल प्रोड्यूस होगा, 1.86 इंटू 10⁻⁻। इसमें हमने करना क्या है कि ये जो 1 है उसके साथ हमने मल्टीप्लाई करना है 3.73 इंटू 10⁻⁻4 को, और डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। ये फिर मोल आ गई जी 1.86 इंटू 10⁻⁻4 मोल। अब मोल में साहब जिंक जो है वो 65.38 ग्राम है। अब ये इसके जो है ना जिंक के मोलर में से। अब हमने क्या करना है, क्योंकि मैथ फाइंड करना है तो उसके मोल को मोलर मैथ के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो मोल आपको पता है 1.86 इंटू 10⁻⁻4 है, और मोलर मैथ जिंक का आपको पता है 65.38 है। इसको मल्टीप्लाई करें तो ये 0.012 ग्राम आ रहे हैं जो कि जिंक का मैथ है जो इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट हुआ है। तो ये आपके लिए होम असाइनमेंट है। इसी से रिलेटेड आपने what are electrolytic cell explain it with डायग्राम, ये आपसे पूछ सकते हैं पेपर में, या फिर शॉर्ट में what are electrochemical cell और गिव एग्जाम्पल, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। फेरेडेज के लॉ आपसे शॉर्ट में पूछ सकते हैं। और इसके अलावा ये जो एग्जाम्पल है ये एग्जाम्पल्स आपसे पूछ सकते हैं कि एग्जाम्पल 12.14 तो हमने डिस्कस किया, 12.15 आपने खुद करना है। सेल्फ एक्सरसाइज में 12.10 है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7 है, 11 है, 17 इनसे रिलेटेड है। इन क्वेश्चन को आपने करना है। तो यहाँ तक आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।